पहाड़ों की रानी मसूरी को नए साल और विंटरलाइन कार्निवल को लेकर व्यवस्थित किए जाने को लेकर प्रशासन द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सोमवार को एसडीएम मसूरी अनामिका सिंह द्वारा प्रशासन की टीम के साथ माल रोड पर उतरी और सड़क किनारे हो रखे अतिक्रमण को तत्काल प्रभाव से हटाए जाने को लेकर दुकानदारों को चेतावनी दी। वहीं उनके द्वारा कैमल बैक रोड का भी निरीक्षण किया गया। कैमल बैक रोड पर सड़क किनारे पड़ी निर्माण सामग्री और मलबे को तत्काल प्रभाव से नगर पालिका के अधिकारियों को जब्त करने के साथ निर्माण सामग्री को एकत्रित करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर निर्देश दिए। एसडीएम मसूरी ने कैमल बैक रोड पर सीवरेज लाइन बिछाए जाने के कार्य में हो रही देरी के कारण काम को तत्काल प्रभाव से बंद करने के साथ ठेकेदार को सड़क को 2 दिनों के भीतर दुरुस्त करने के निर्देश दिए। एसडीएम ने कहा कि आगामी नए साल और मसूरी विंटरलाइन कार्निवल को लेकर मसूरी में पर्यटकों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसको लेकर सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। के दौरान हमारे काफ़ी न्यू इनिशिएटिव्स हैं जो कि हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। खासतौर से जो गोल्फ कार्ट है हमारी वो भी चलेगी। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारी कैमल्स बैक रोड है तो उसमें गड्ढे कम हो तो उन गड्ढों का भरान होगा। और जो हमारे यहाँ पे सीवर का भी काम चल रहा था उसको भी बोला गया है कि उसको रोकेंगे और रोड को पूरा समतल करेंगे। ये बिल्कुल यहाँ पे कैमराज पे लगाए जाएंगे और पेनाल्टी एक्शंस भी होंगे यहाँ पे और जल्दी हमें रोड साफ दिखेगी। मॉल रोड पे जो हमारे पार्किंग है उसको व्यवस्थित किया जाएगा। जो हमारे शॉप्स लग रहे हैं वो भी ठीक से व्यवस्थित रूप में लगेंगे और पर्यटकों के लिए सुविधा होगी। मसूरी नगर पालिका परिषद के चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है, जिसको लेकर मसूरी में भारतीय जनता पार्टी के मसूरी प्रभारी और राज्य मंत्री कैलाश पंत ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उन्हें अनुशासन का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि सरकार और निर्वाचन द्वारा प्रदेश सभी निकाय और निगम की सीट पर मंथन कर विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षित की गई है। उन्होंने कहा कि मसूरी नगर पालिका की सीट महिला ओबीसी आरक्षित की गई है। ऐसे में मसूरी के इतिहास में पहली बार हुआ है कि मसूरी नगर पालिका की सीट सामान्य पुरुष से महिला की गई है। उन्होंने कहा कि महिला ओबीसी आरक्षित किए जाने को लेकर कुछ लोगों ने नाराजगी जरूर प्रकट की है, परंतु ये पार्टी का निर्णय है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को आपत्ति है तो 7 दिनों के भीतर तथ्यों के साथ आपत्ति दर्ज कर सकता है, जिससे आपत्तियों पर सुनवाई कर निर्णय लिया जा सके। कैलाश पंत ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि उत्तराखंड में नगर निकाय के चुनाव जनवरी माह में कभी भी हो सकते हैं, जिसको लेकर पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता तैयार है। उन्होंने कहा कि इस बार उत्तराखंड के नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 80% से ज्यादा सीटों को जीतने का काम करेगी। को भी चल रहा है कि यहाँ पे बाहर से लाया हुआ प्रत्याशी हमारे ऊपर थोपा जा रहा है और हम इतने टाइम से झंडे डंडे भोंक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो मतलब हम खाली झंडा डंडा भोंकने के लिए क्या, ये हमें मौका मिला है तो हमें टिकट ही मिलना चाहिए ना। अगर हमें टिकट नहीं मिला तो हम रिजाइन कर देंगे भाजपा से। आज भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी बन गई है और जब एक चुनाव समाप्त होता है तो हम दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं और नगर पालिका में पूरी तैयारी के साथ हैं। जो भी जैसे भी आरक्षण हुआ है उसमें कहीं यदि कार्यकर्ताओं में नाराजगी है तो नाराजगी को हम दूर करेंगे। अंत में सब लोग मान जाएंगे क्योंकि ये पार्टी अनुशासित पार्टी है। यहाँ पर जो है वन मैन शो नहीं है, यहाँ सभी लोगों के प्रयास से पार्टी जो है चुनाव लड़ती है। निश्चित तौर पर जिसको भी टिकट मिलेगा हम सब लोग उसके लिए लगेंगे और पार्टी को जिताएंगे यहाँ से। ये तो हमारी पार्टी का प्रमुख वह काम है कि हम अनुशासन में रहें। जो चीज़ अनुशासन में नहीं होगी, परिवार अनुशासन में नहीं होगा, व्यक्ति अनुशासन में नहीं होगा, पार्टी अनुशासन में नहीं होगी तो आगे बढ़ ही नहीं सकती। ये अनुशासन का पाठ सिखाना और सीखना भी ये बहुत ज़रूरी है। देखो ऐसा है कि मन का गुबार होता है, वो एक गुस्से में एक आक्रोश में लोग बोलते हैं, वो बोले हैं किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि वो पार्टी छोड़ देंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि दूसरी कोई पार्टी नहीं है उनके लिए जहाँ वो जा सकते हैं। नगर पालिका व मसूरी पुलिस द्वारा मसूरी में सड़क किनारे अनाधिकृत रूप से खड़े दोपहिया टैक्सी स्कूटी के खिलाफ मसूरी के पिक्चर पैलेस लंडौर रोड क्षेत्र में संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसमें 12 स्कूटियों को सीज किया गया। आपको बता दें कि मसूरी में टैक्सी स्कूटी संचालकों द्वारा सड़क किनारे स्कूटी खड़ी की जाती है, जिससे अक्सर जाम लग जाता है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ARTO राजेंद्र विराटिया ने बताया कि समय समय पर नो पार्किंग जोन में खड़ी टैक्सी स्कूटियों के खिलाफ पुलिस व नगर पालिका के सहयोग से अभियान चलाकर कार्रवाई की जाती है, जिसके तहत सोमवार को मसूरी पिक्चर पैलेस और लंढौर बाजार से चेकिंग के दौरान सड़क किनारे खड़ी 12 टैक्सी स्कूटियों को सीज किया गया और दर्जनों वाहनों का चालान किया गया। उन्होंने कहा कि नगर पालिका प्रशासन द्वारा मसूरी के लंढौर बाजार, दर्पण होटल के सामने और टाउन हॉल में पार्किंग की व्यवस्था है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि प्रशासन द्वारा चिन्हित पार्किंग पर ही अपने वाहनों का पार्क करें, जिससे सड़क पर जाम न रखे। मसूरी विंटर कार्निवल का प्रोग्राम है, क्रिसमस है, नए वर्ष है
शीतकालीन यात्रा है, 4 धाम यात्रा है, नए वर्ष की बहुत ज़्यादा क्राउड को आगामी देखते हुए अब जितने भी रास्ते पे इलीगल तरीके से नो पार्किंग में जितनी रेंटल गाड़ियाँ या अन्य गाड़ियाँ खड़ी हैं तो उनको सबको हटाया जा रहा है, चालान किए जा रहे हैं ताकि आगामी नए वर्ष तक सफल आयोजन सभी कार्यक्रम। अक्सर नहीं है, चालान रोज ही होते हैं, लेकिन क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है तो बाहर से नए नए आते रहते हैं, वो फिर दाएं बाएं जगह देख के खड़ी कर देते हैं, तो उसके खिलाफ भी हम सख्त एक्शन कर रहे हैं। कुछ फोर्स और हमारी आ रही है नीचे से, तो हम और प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जाए। तो नीचे से हमने डिमांड भेज दी है, अधिकारियों से बात हो गई है, अधिकारी जल्द ही हमें पुलिस प्रोवाइड कराएंगे और एक सघन रूप से विस्तृत रूप से अभियान चला के रोड जितने रास्ते बिल्कुल क्लियर कराए जाएंगे ताकि आगामी जितने भी प्रोग्राम्स हैं ये सफलतापूर्वक बिना किसी विघ्न के सफल हो सकते। आज परिवहन विभाग, पुलिस और नगर पालिका के द्वारा एक संयुक्त अभियान जो है इनके यहाँ पर जो नो पार्किंग जोन में वाहन खड़े होते थे इनके खिलाफ चलाया जा रहा है। इसमें अब जो है हम इनको वाहनों को सीज भी कर रहे हैं, साथ साथ इनके जो है लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया भी साथ साथ चल रही है और अब इन पर जो है भारी जुर्माना लगा करके इनको छोड़ा जाएगा और काफ़ी लंबे समय तक इनको जो है सीज भी रखा जाएगा। ये जो प्रक्रिया है अब ये अभियान हमेशा लगातार जारी रहेगा। इसमें इस प्रकार के अभियान रेगुलर रहेंगे तो निश्चित रूप से इस पर जो है कार्रवाई होती रहेगी। संवाद 365 के लिए मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।